तो कर्क राशि है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग। इसके साथ ही रीडिंग शुरू करने के साथ मैं आपको जानकारी दूं कि यहाँ पर जो एक लिंक फ्लैश होता है वहाँ पे कर्क राशि की पूरी प्लेलिस्ट होती है जिसमें आपकी पुरानी लव रीडिंग, वीकली रीडिंग, मंथली रीडिंग वगैरह होती है। कोई पुरानी रीडिंग छूट गई हो तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको जानकारी दूं कि हमारी नवंबर 2024 की रीडिंग मिथुन राशि की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे हूबहू सत्य साबित हुई है। तो उस रीडिंग की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख लेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नई लिंक मिलेगी, प्रश्न आपके उत्तर हमारे। तो ये हमने नया सेगमेंट शुरू किया है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमसे जो कमेंट करके नीचे प्रश्न पूछते हैं, तो हम कोई 5 प्रश्न को चुनते हैं जिनके उत्तर हम देते हैं। तो हो सकता है आपका भी प्रश्न हो उसमें सेलेक्ट कर लिया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब आपकी रीडिंग शुरू की जा रही है इस निवेदन के साथ कि रीडिंग के 100% सही होने का दावा हम नहीं करते हैं, ना आप ऐसी अपेक्षा रखिए। रीडिंग को मनोरंजन की तरह लीजिए, इसे मेडिकल और लीगल पर्पस के लिए बिल्कुल ना यूज करें। ठीक है, इसे मानना नहीं मानना आप पर निर्भर करता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपने जबरदस्त शुरुआत ली है 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। यहाँ 3 तरह की एनर्जी निकल कर आई है जो बता रही है कि बहुत लंबे समय से आप किसी चीज पर नजर बनाए हुए हैं, कोई बढ़िया काम करना चाहते हैं, मन ही मन इसकी तैयारी कर रखे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, परंतु अभी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मन से तो यही है कि आप काम करना चाहते हैं पर कोई काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मुझे ये कुछ लव रीडिंग तक की तरफ जाती दिख रही है क्योंकि यहाँ डेविल और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि किसी प्रेम संबंध को जो बिजनेसमैन है प्रोजेक्ट की तरह ले, और जो स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो इसे आप अपने किसी करियर अपॉर्चुनिटी या स्टडी अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं कि आप कोई काम करना चाहते थे, करियर में कोई छलांग लगाना चाहते थे, कोई नया बिजनेस खोलना चाहते थे, कोई नया आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, डिग्री लेना चाहते थे। तो आप सही जो समय है ना अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हालांकि अभी भी आप दिसंबर में इंतजार करते ही नजर आ रहे हैं, चीजों पर जो है ध्यान लगाते ही नजर आ रहे हैं कि ये काम करें कि नहीं करें, पर आप काफी कंप्लीशन की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। काफी आप उसके लिए हेल्प लेती दिख रहे हैं। इसके साथ ही हम मिड दिसंबर में जाते हैं। ये आपकी स्प्रेड देख लेते हैं। फर्स्ट जो हाफ है, फर्स्ट 10 डेज जो है दिसंबर की, उसके लिए आपको डव स्पिरिट मिली है जो कह रही है बी पीस। तो यहाँ पे आप बिल्कुल दिखे रहे, काम करने के लिए आप पेशेंटली जो है आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी ऐसा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे जरूर है, पर आप किसी अपने काम के होने का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो हो जाएगा तब मैं अपने प्रेमी से या प्रेमिका से मिलूं। वहीं जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर्मिट का कार्ड आपको मिला है जो कि बता रहा है कि यहाँ पर आप कुछ गहन चिंतन मनन में लगे हुए हैं कि क्या काम करें क्या नहीं करें। स्पिरिट है आपकी porcupine स्पिरिट, टाइम फॉर बिगनर माइंड। तो ये कह रही है कि आपको जो है चीजें फिर से नए तरीके से शुरू करनी पड़ेंगी। यहाँ हैंडमैन का भी कार्ड मिला है जो कि आपको बता रहा है कि समय के साथ जो है आपको अपनी अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है। आप आगे बढ़ रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ और डेविल के साथ, जो ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ रिश्तों में गड़बड़ नजर आ रही है। जो आपके संबंध थे वहां गड़बड़ नजर आ रही है। जो आप डिग्री लेना चाहते थे, विदेश से कोई ऑफर आएगा, काम का कोई ऑफर होगा, या किसी ने आपको कहा होगा कि हम बहुत बढ़िया आपकी पदोन्नति करा देंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, आप को अब समझ में आ रहा है कि इसमें तिकड़म क्या थी, इसमें गड़बड़ क्या थी, तो हम फंस ना जाएं तो आपको फिर से पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हैंगमैन का जो कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ और 3 ऑफ वॉन्ड्स आया 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, वो ये बताता है कि आपको फिर से नया शुरू करना पड़ेगा द हर्मिट के साथ। कि आपने अभी जो चीजें दूर से देखी समझी, यहाँ 7 का भी लकी नंबर आ रहा है, 3 का भी आ रहा है। आप जो भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अभी आप उसको सुपरफिशियली समझे थे, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम्स थे आप नहीं जानते थे।
दूसरा, आपके अंदर की कुछ ऐसी कमियाँ भी आपको अब समझ में आ रही हैं, जिससे आपको लग रहा है कि ये काम आगे बढ़ाने में, ये रिश्ता आगे बढ़ाने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से भागते नज़र आ रहे हैं। वहीं दिसंबर लास्ट में आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक मिला है। यहाँ आप कुछ तैयार होते दिख रहे हैं कि चलो अब करके दिखाते हैं, क्या बात है। तो यहाँ पर आपको स्पिरिट मिल रही है, ब्राउन बियर स्पिरिट, टेक टाइम आउट कह रही है, ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लीजिए अपना काम करने में। यहाँ आप टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन और टू ऑफ कप्स के साथ हैं, जो बता रहे हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में जो है बहुत कठिनाई है, बहुत सारी चीज़ें आप जानते नहीं हैं, शायद एक-दूसरे से को मिल ना पा रहे हों, देख ना पा रहे हों, किसी वजह से कम्युनिकेशन जो है मन ही मन चल रहा है, ठीक से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, आप और आपका पार्टनर ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम साथ में हो जाएँ, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये रिलेशन कितना चल पाएगा, समय के साथ लंबा टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी सही है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक होंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेविल ऑफ और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों के कार्ड आ गए हैं, तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये इस बात के भी संकेत हो सकते हैं कि जिस रिलेशन को आप बहुत ज़्यादा अ, आत्मिक रिलेशन मान रहे हैं, शायद वो उतना आत्मिक ना हो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो। तो यहाँ पे मकर राशि की काफ़ी उपस्थिति नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 10 का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और द डेविल का कार्ड है। यहाँ पे मुझे तुला राशि भी काफ़ी नज़र आ रही है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। परंतु यहाँ पे मिथुन राशि भी नज़र आ रही है, द मैजिशियन और टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आपके बॉटम ऑफ द डेक आ रहे हैं कार्ड, वो आपको बहुत सही सलाह दे रहे हैं कि सोच समझ के रिश्तों में आगे बढ़िए। जो भी मैनिफेस्टेशन है ये काल्पनिक ना हो के रियल धरातल पर हो, इस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये है आपकी अभी तक की रीडिंग। अगली रीडिंग तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। टेक केयर, बाय।